ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो एफआईआर भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। बाकी मुल्ज़िमान जिसमें मेरे साथ उमर अयूब साहब भी है, वो उसमें भी एप्लीकेशनें दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे, एक्विटल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है, इंशाअल्लाह ताला सबसे एक्विटल होगी। खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है, मुतालबात होंगे तो आगे। बस बहुत हो गया। बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे हैं। बानी पीटीआई ने पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया भर में एहतजाज के दौरान कभी गोली नहीं चली। डी चौक में मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। क़यादत के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए गए। पीटीआई की सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। पीआईए वाले मासूम अवाम को अपने सियासी ईंधन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाक पर हमला करने के लिए पीटीआई क़यादत हर रोज नई मनसूबाबंदी करती रही। पीटीआई की आखिरी कॉल भी नाकाम हो गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सवात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई क़यादत का गिरेबान पकड़े और अपने हुकूक हासिल करे। नौ मई के मुजरिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। 2018 की तब्दीली ने मुल्क की तबाही की तरफ धकेला। पीटीआई के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स फराहमी तकरीब से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे में किसानों का कलीदी किरदार है। गंदम, चावल और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर है। पीटीआई का प्रोपेगेंडा और झूठ इतना फैल चुका है कि लोग उस पर मन अन यकीन कर रहे हैं। इन्होंने एहतजाज की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने 139 मिसिंग पर्सन ऐड किए हैं। उनमें ये इनके ऑफिशियल ट्वीट से 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, मेरा तो पीटीआई से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कभी ऐसा सोचा, ना अल्लाह ऐसी सोच मेरे जहन में देगा। तहरीक इंसाफ का लाशों पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करते एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ी गई। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सदीकी ने मनगढ़ंत 149 नामों की लिस्ट अपने एक्स हैंडल से जारी की। मनगढ़ंत लिस्ट में सीरियल 59 नंबर पर खालिद मजारी का नाम भी गढ़ दिया। खालिद मजारी ने लापता अफराद की लिस्ट में अपना नाम देखकर वीडियो बयान दे दिया। कहा, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मुतल्लिका इदारों को जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। एक धड़ा तहरीक चलाने पर बासित, दूसरा मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहता है। ताहाल पीटीआई की हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी शुरू ना हो सके। शहबाज को हटाने, बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी। जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वज़ारत उस्मा की कुर्सी के लिए बाप बेटा दोनों सरगर्म है। आवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। शरीफ और जरदारी खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कैंपसेस खुले, क्योंकि हमें अपने ऊपर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार है। तो न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असम्बली में रहा हूँ, असम्बली का भी मैंने इस्तीफ़ा दिया है और वजारतों से हर बार दिया है। तो कोशिश करेंगे कि तालीम जो ये वजारत, सच्ची बात ये है मिनिस्ट्री ऑफ चॉइस नहीं थी, लेकिन ये कराची का मुकद्दर बदलेगी इंशाअल्लाह।
खालिद मकबूल सदीकी का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। सरबराह MQM ने कहा कि ना जाने कब हुकूमत से नाराज हो जाऊं, हमें इस ऐवान में कोई एतबार नहीं। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 26वीं आनी तरमीम के वक्त बहुत उछलत थी। आनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। मदारिस की अक्सरियत बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं थी। कराची के बल्दियाती इख्तियारात तक एक धोखा है। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। शहबाज शरीफ ने इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी है। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर सरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। बिल पर उलमा कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा कराम को एक पेज पर लाना है। बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म का 19 दिसंबर को मिस्र का दौरा शेड्यूल। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान D8 सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्री सदर अब्दुल अफ्ता अल सीसी से मुलाकात की मुतवक्की। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़दी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगसो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीन की नुमायां कंपनीज के नुमाइंदों ने अपने इदारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। वज़ीर आला के एडवाइस गवर्नर जंगोसी से मुलाकात। मरीम नवाज के एजाज़ में खसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। मरीम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के अवाम भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। दौरे चीन में बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डिवीजनल हेडक्वार्टर्स एबटाबाद का दौरा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन के तमाम असलाह के हुकाम का इजलास। 3 घंटे तवील इजलास में इंतजामी और अवामी खदमात की फराहमी के मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्क का मुआशी निज़ाम चंद हाथों में है। मुल्की मईशत ठीक करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 मिलियन लोगों के अकाउंट होने चाहिए। लोगों को आगाही नहीं है, ये समझते हैं कि पैसे डूब जाएंगे। लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे पाकिस्तान में खसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वकला को हिरासत करने या वकला पर हमला करने वालों का ट्रायल खसूसी अदालतों में होगा। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में खसूसी अदालतों की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेड टॉक खत्म। भारत ने घुटने टेक दिए। पीसीबी की तमाम शराइत तस्लीम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ना पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी फ्यून फार्मूले के तहत होगी। भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। 10 मैचेस पाकिस्तान, 3 दुबई में होंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, हतमी फैसला आज आईसीसी इजलास में किया जाएगा।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्तोर और स्कर्दू सबसे ज्यादा सर्द मकाम। दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। कोयटा, किल्लात -5, बालंद्राबाद, दीन -3, अटक और रावलपिंडी में दर्जा हरारत 2 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं।